हेलो दोस्तों। गवर्नमेंट ने नई ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को लॉन्च किया है। तो ग्रीन हाइड्रोजन है क्या, क्या इसके यूजेस हैं, उसके बारे में बात करेंगे। क्यों इतना फोकस है वो समझेंगे। नई पॉलिसी में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको हम जानेंगे, और कौन सी लिस्टेड कंपनियां हैं जो ग्रीन हाइड्रोजन पर काम कर रही है उसके बारे में जानेंगे दोस्तों। अब देखिए, जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन बनता है वाटर से, मतलब पानी से बनता है। ये देखिए, ये वाटर का केमिकल फॉर्मूला है H2O। तो जब पानी को अलग किया जाता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं। तो एक प्रोसेस होता है जो है गैसिफिकेशन का प्रोसेस, जिसके द्वारा पानी से हाइड्रोजन अलग होता है, जो आज की तारीख में हो रहा है, मतलब करंट में अभी हो रहा है। तो अब देखिए, जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ उसे ग्रे हाइड्रोजन कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन बना है वो कोयले से बना है, मीथेन से बना है। तो देखिए, अभी जो पानी से, जो गैसिफिकेशन के प्रोसेस से जो हाइड्रोजन बना वो कोयले से बना। कोयला पॉल्यूटिंग है, तो इसीलिए यहां पर पॉल्यूशन रहता है, पॉल्यूशन ज्यादा रहता है। तो इसीलिए इस प्रोसेस को भविष्य के लिए बिल्कुल नहीं माना जा रहा है। भविष्य के लिए फोकस कहां है? ग्रीन हाइड्रोजन पे, जहां पर पानी से हाइड्रोजन अलग होगा, ऑक्सीजन अलग होगा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से, और उसके लिए बड़े बड़े इलेक्ट्रोलाइजर्स लगेंगे। तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या हो रही है? जो इलेक्ट्रिसिटी जो रहेगी, जो इलेक्ट्रिसिटी जिससे ये जो हाइड्रोजन अलग होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी आएगी रिन्यूएबल, मतलब सोलार से आएगी, विंड से आएगी, पानी से आएगी, मतलब जो हाइड्रो पावर है वहां से आएगी। तो समझ लीजिए, सोलार से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, उस इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हुआ, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से हाइड्रोजन अलग हुआ, ऑक्सीजन अलग हुआ। तो ये एक चीज है दोस्तों। बट हाइड्रोजन पे इतना क्यों फोकस है? कुछ तो यूज उसका होना चाहिए। तो ये है हाइड्रोजन का यूज। समझ लीजिए, रिन्यूएबल एनर्जी जो भी है, सोलार है या फिर पानी है या फिर कहीं विंड एनर्जी से प्रोड्यूस हुआ इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रोलाइसिस से हाइड्रोजन अलग हो गया। तो उस हाइड्रोजन का बहुत ज्यादा यूजेज है अभी भी और फ्यूचर में भी। जैसे स्टील इंडस्ट्री में है। अगर आज जो स्टील इंडस्ट्री में जो हाइड्रोजन का यूज हो रहा है वो ग्रे हाइड्रोजन का यूज हो रहा है, मतलब जो कोयले से बन रहा है, तो कोयले से वो बन रहा है तो पॉल्यूशन भी हो रहा है। लेकिन कल वही स्टील बनेगा ग्रीन हाइड्रोजन से, तो पॉल्यूशन कम होगा या फिर नहीं, ना के बराबर होगा। केमिकल इंडस्ट्री में यूज है, रिफाइनरीज में यूज है, ट्रांसपोर्ट में है, ट्रांसपोर्ट में जैसे शिपिंग है, एविएशन है, भविष्य में कार्स। कुछ कंपनियों ने जो हाइड्रोजन पावर्ड कार्स का भी बात किया है कि वो भविष्य में हाइड्रोजन पावर्ड कार्स पर बात करेंगे। रेलवे पे, ट्रक्स पर, बसेस, इन सब पर यूज हो सकता है जो हाइड्रोजन है उसका। फिर हीटिंग है, घर में हीटिंग हीटिंग के लिए भी, क्योंकि बहुत सारे जो यूरोपियन कंट्रीज या फिर जो यूएस है या फिर अमेरिकन कंट्रीज में हम देख पा रहे हैं वहां पर हीटिंग का बहुत यूज होता है। और पावर जनरेशन या इलेक्ट्रिसिटी तो है ही। तो इतने ज्यादा यूजेस हाइड्रोजन के अभी है और भविष्य में भी हो सकते हैं। और इसीलिए भारत की गवर्नमेंट का, इनफैक्ट पूरे दुनिया का, अभी हम देखें तो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन पर एक फोकस है। मुझे उम्मीद आपको वैल्यू मिल रही होगी दोस्तों। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है दोस्तों। अब पॉलिसी में क्या कहा है कि इंडियन, मतलब हमारी कंट्री का टारगेट है 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जाए। और भविष्य में इंडियन गवर्नमेंट हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया को देख रही है, जो कि फॉसिल फ्यूल को एक तरीके से रिप्लेस करे। अब देखिए, फॉसिल फ्यूल भी क्यों रिप्लेस होना, जैसे चाहे आप कोयला को ले सकते हो या फिर पेट्रोल को ले सकते हो, क्योंकि पॉल्यूशन होता है। और पेट्रोल या फिर जो क्रूड है उनके केस में तो भारत का इंपोर्ट बिल भी बहुत आ जाता है। तो ये सब कुछ इश्यूज हैं जिसकी वजह से हम खुद ट्रांजिशन करना चाहते हैं टुवर्ड्स हाइड्रोजन। एक तो पॉल्यूशन है, इंपोर्ट बिल्स हैं, ये सब कुछ इश्यूज हैं। नई पॉलिसी में क्या कहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन और जो ग्रीन अमोनिया जो मैन्युफैक्चरर है वो रिन्यूएबल पावर जो है वो पावर एक्सचेंज से ले सकते हैं। तो दोस्तों, कौन सा पावर एक्सचेंज कंपनी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आप चैनल को फॉलो करते हैं तो मुझे 100 नहीं 200% यकीन है आपको पता ही होगा। दूसरी चीज, वो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है वो खुद सेटअप भी कर सकते हैं। फिर जो ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन एमोनिया मैन्युफैक्चरर है
वो पावर को अगर उन्होंने यूज नहीं हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं हुआ, तो 30 दिन तक वो बैंक करके भी रख सकते हैं। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हुई, क्योंकि पावर जो है वो कहां से आना चाहिए, रिन्यूएबल पावर आना चाहिए। तो वो सब पावर उनको जो इलेक्ट्रिसिटी है वो गवर्नमेंट पूरा फोकस या उन पर दे रही है। फिर ग्रिड के साथ उनका कनेक्शन किया जाएगा। तो ये सब कुछ चीजें हैं। तो अभी फिलहाल अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें तो बहुत ही नेसेंट स्टेज में है। तो कुछ कंपनियां जो काम कर रही है, जो मेरा पुराना जो वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं, थोड़ा सा डिटेल में मैंने बताया था, आज मैं सिर्फ नाम बता रहा हूं। रिलायंस है, गेल है, एनटीपीसी है, इंडियन ऑयल है, लार्सन एंड टूब्रो, ये सब काम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज आपको समझना है कि अभी भी इन सभी का कोर बिजनेस ये नहीं है। ये लोग अभी एक तरीके से फोरे कर रहे हैं, आ रहे हैं, नेसेंट स्टेज में ये बिजनेस है। तो ये धीरे धीरे यहां पर ग्रोथ होगा और ये लोग ग्रो करेंगे। भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कुछ नए नाम भी जुड़े, हो सकता है इनमें से एक दो नाम या कुछ नाम हट भी जाए। बट फिलहाल ये है। मैं एक सीरीज भी प्लान कर रहा हूं कि स्पेसिफिकली कौन सी कंपनी क्या कर रही है ग्रीन हाइड्रोजन पर। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, तो वहां पर मैं और ज्यादा डिटेल में जाऊंगा इन स्टॉक्स के बारे में, इन कंपनियों के बारे में कि एग्जैक्टली वो क्या प्लान कर रहे हैं। अभी सिर्फ मैं इनके नाम नाम बता रहा हूं दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी, आपके कीमती समय के लिए